श्री अमीचंद ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बहुभुज या पॉलीगन पढ़ेंगे। तो बहुभुज और पॉलीगन की परिभाषा क्या होती है, मैं यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ। इसकी परिभाषा होती है वह समतल आकृति जो तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से आबद्ध या घिरी होती है। वह बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वह समतल आकृति जो तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से आबद्ध या घिरी होती है, वह बहुभुज कहलाता है। इसके बाद में बहुभुज की पहचान बहुभुज की पहचान उसकी भुजाओं की संख्या से होती है यानी कि जिस बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी वह वही उतनी ही बहुभुज हो। जैसे कि किसी बहुभुज में 6 भुजाएं होंगी तो वो षष्ठभुज कहलाएगा। किसी बहुभुज में 7 भुजाएं होंगी वो सप्तभुज कहलाएगा। किसी बहुभुज में 8 भुजाएं होंगी वो अष्टभुज कहलाएगा। इसी प्रकार जितनी भुजाएं होंगी वो वही बहुभुज कहलाएगा। वे बहुभुज जिनकी भुजाएं उसके बाद में वे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं व आंतरिक कोण समान होते हैं, वे बहुभुज नियमित बहुभुज कहलाते हैं। यानी कि वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और आंतरिक कोण बराबर हों वो नियमित बहुभुज कहलाते हैं। जैसे कि ये षष्ठभुज है, इसमें प्रत्येक जो कोण है वो आपस में बराबर है और प्रत्येक जो भुजाएं हैं ये भी आपस में बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा, नियमित बहुभुज कहलाएगा। उसके बाद में वे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं व कोण समान नहीं होते हैं अनियमित बहुभुज कहलाते हैं। यानी कि वह बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण आपस में समान नहीं होते हैं वो अनियमित बहुभुज कहलाते हैं। जैसे ये क्या है, अनियमित बहुभुज, इसमें जो भुजाएं हैं आपस में एक दूसरे से बराबर नहीं है और कोण भी एक दूसरे से बराबर नहीं है। तो बहुभुज 2 प्रकार की होती है, नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज। ठीक है, उसके बाद में इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, बहुभुज के कुछ गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म क्या होता है कि बहुभुज का बाहरी कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी कि इनका जो कोण होता है, इनका बाहर का, यानी कि ये जो रेखा है ये इस प्रकार से, ये जो कोण है, ये जो कोण है ये प्रत्येक क्या है, इनका जो योग है वो 360 होता है।
दूसरा क्या क्या होता है कि नियमित बहुभुज के सभी कोण परिधि वर्त की परिधि से स्पर्श करते हैं, यानी कि जो इसके बाहर जो वर्त बना होता है वो सभी कोण ये भी और ये भी, यानी कि सभी कोण वर्त की परिधि पर स्पर्श करते हैं। उसके बाद में है कि बाह्य कोण तथा इसके संलग्न आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि क्या कह रहा है ये कि जो ये बहुभुज है इसका ये अंदर का कोण आंतरिक कोण और बाह्य कोण ये संलग्न कोण है, इनका जो कोण है ये जो कोण है ये कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है। उसके बाद में चौथा क्या है, नियमित बहुभुज की सभी भुजाएं उस बहुभुज के अंतःवर्त पर स्पर्श करती हैं। यानी कि जो नियमित बहुभुज की सभी भुजाएं हैं सभी भुजाएं उस बहुभुज के अंतःवर्त पर स्पर्श करती हैं कि ये भुजा भी स्पर्श करेगी, ये भी करेगी, सभी भुजाएं उस वर्त पर क्या करेंगी, स्पर्श करेंगी। उसके बाद में क्या होता है कि हमें बहुभुज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो ये हमें ये पता नहीं होता है कि षष्ठभुज ये क्या बनी हुई, षष्ठभुज बहुभुज का आंतरिक कोणों का एक कोण का मान कितना होता है और आंतरिक कोणों का योग का मान कितना होता है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है, हम इस प्रकार से सूत्र बताएंगे, 2n-4 छोटा कोष्टक 90, ये मल्टीप्लाई गुणा के अंदर है, बड़ा बटा n, हमें एक आंतरिक कोण का मान, एक आंतरिक कोण का मान निकाल सकते हैं इससे। ठीक है जी। यानी कि इस सूत्र से हम क्या बहुभुज के एक आंतरिक कोण का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज जहां पर n क्या है, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, तो अगर हमें इसका एक कोण का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे एक कोण का मान, हमें पता है कि यहाँ इस सूत्र में रखेंगे 2n का है भुजाओं की संख्या, तो ये कितनी भुजाएं है, 6 भुजाएं हैं, गुणा 6 -4 कोष्टक बंद गुणा 90 बटा n का मान वही 6। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 -4 कोष्टक बंद गुणा 90 बटा 6। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 में 8 गया, 12 में 4 गया तो 8 गुणा 90, कोष्टक खत्म हो गया क्योंकि कोष्टक हमने सोल्व कर लिया है। उसके बाद में बटा 6। अब इसका हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 30 या 90 और 2 या 6 और 5 या 15। अब हमारे पास क्या क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 8 गुणा 15, तो 15 छिंगा 15 तो हमारे पास क्या बच गया है, 15×8 120, यानी कि इस कोण का आंतरिक मान कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है। अगर हमें निकालना है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का मान, तो हम क्या करेंगे, केवल हमारे पास सूत्र क्या रहेगा, सभी बहुभुज यह लिखेंगे, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, इसका सूत्र क्या है, 2n-4 कोष्टक बंद गुणा 90, केवल यही है, इसमें बटे में n नहीं लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें वही षष्ठभुज का निकालना है, तो 2 गुणा 6 -4 कोष्टक बंद गुणा 90। उसके बाद में 6 दूनी
12-4 कोष्टक बंद गुणा 90। अब हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 में 4 घटाए तो 8 गुणा 90, तो इसमें क्या जाएगा 8 छिका 72 और ये 0 यानी कि 720 आंतरिक कोणों का योग हो गया। ये है आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुभुज के एक कोण का आंतरिक एक कोण का मान और आंतरिक कोणों का योग का मान, इस यानी कि दो सूत्र हैं, ये तो यह योग का, और ये जो सूत्र है ये है अपना एक कोण का मान निकालने का सूत्र। आपको मैंने बताया था कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। अब उसके बाद में क्या होता है कि हम बहुभुज बनाते हैं, तो बहुभुज किन किन विधियों से बनता है। तो सबसे पहले जो बहुभुज बनाने की विधि है वो है अर्धवर्त विधि। फर्स्ट अर्धवर्त विधि फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। ठीक है, यानी कि बहुभुज बनाने का अर्धवर्त विधि फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि अपने को एक भुजा का मान देगा, यानी कि अर्धवर्त विधि से अगर बनवाएगा, हमें कोई बहुभुज बनाएगा, किसी प्रकार का बहुभुज बना लो, हम अर्धवर्त विधि से बना देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक भुजा का मान दिया होगा। क्या दिया होगा, एक भुजा का मान दिया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एक भुजा का मान दिया होगा। हमने यहाँ एक भुजा का मान लेते हैं 30 mm मान लिया। जो मान है वो कितना मान लिया, एक भुजा का मान 30 mm मान लिया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये करना पड़ेगा जो हमें क्या दिया हुआ है, केवल एक भुजा का मान दिया हुआ है। ठीक है, और हमें अर्धवर्ताकार विधि से बहुभुज बनवा रहा है, तो हम यहाँ अर्धवर्ताकार विधि से बहुभुज बनाएंगे तो षष्ठभुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, षष्ठभुज बना लेते हैं। ये षष्ठभुज बनाना है, तो हमें क्या दिया हुआ है, अर्धवर्त विधि से बनाना है, एक भुजा का मान 30 mm दे दिया और षष्ठभुज बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 30 mm भुजा, यानी कि एक भुजा आ गई तो क्या हो गई, सभी भुजाएं क्या है 30-30 mm की, ये ध्यान रखना है हमें। मैंने आपको बताया था कि बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज। हमें एक ही भुजा जहां दी हुई है वहां इसका मतलब क्या है, हमें नियमित बहुभुज बनाना है। तो अब हम क्या बनाएंगे, षष्ठभुज नियमित बहुभुज बनाएंगे। तो इसमें नियमित बहुभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक 30 mm भुजा दी हुई है। तो मैंने क्या किया, एक 30 mm की भुजा बना ली। मैंने यह बना ली 30 mm की भुजा, ये यहाँ से और यहाँ तक की जो भुजा है वो क्या है 30 mm की बना ली है। ठीक है, अब मैंने इसको नाम दे दिया, इसको A और इसको नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, ये काम हो गया। इतना काम करने के बाद में हमें जो भुजा दी हुई है एक, जो कि 30 mm की है, उसको हम त्रिज्या बना लेंगे, यानी कि उसकी माप, यानी कि 30 mm की माप प्रकार में क्या भर लेंगे, इस प्रकार से भर लिया। और इसको A बिंदु को केंद्र मानते हुए हम क्या बनाएंगे, एक अर्धवर्त बनाएंगे, तभी तो क्या कहलाएगी, अर्धवर्त विधि कहलाएगी। तो ये हमने क्या किया, इसको मानते हुए हमने क्या कर लिया, ये अर्धवर्त बना लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, ये अर्धवर्त बनाने के बाद में हमने क्या किया कि जो ए बी जो बिंदु है, इसको हमने बाईं तरफ बढ़ाया। तो इसको कितना बढ़ाएंगे, वही 30 mm बढ़ाएंगे। तो ये हमने इस प्रकार से समांतर बढ़ा दिया, तो ये हो गया ये। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने सी बिंदु मान लिया। ठीक है, क्या मान लेते हैं,
सी बिंदु मान लेते हैं और हमारा जो आगे गया है उसको रफ कर देंगे, यानी कि ये पॉइंट जो आगे गया है ना थोड़ा सा उसको रफ कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें ये अर्धवर्त है, ये इस अर्धवर्त का है कितने डिग्री है, 180 डिग्री हमें पता है। ठीक है, तो हमें बनाना है षष्ठभुज, यानी कि षष्ठभुज यानी कि कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। इस 180 डिग्री में 6 का भाग दे देंगे, यानी कि 1 का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। यानी कि क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो दे रखा है टोटल अर्धवर्त का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस 180 डिग्री में हम कितना भाग देंगे, जो बहुभुज बना रहे हैं यानी कि षष्ठभुज बना रहे हैं तो 6 का भाग देंगे। अगर हम अष्टभुज बनाते तो 8 का भाग देते, अगर हम सप्तभुज बनाते तो 7 का भाग देते। यानी कि जो बहुभुज बनाते हैं उसी संख्या का इस 180 डिग्री में भाग देना है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे कि इसको सोल्व करेंगे तो 6 3 18, इसमें कितनी डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। यानी कि एक कोण का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि हमारा जो केंद्र बिंदु है ये ए बिंदु है, इस पर हम क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे। इस प्रकार हमने ये प्रकार चांदा रख दिया। चांदा रखने के बाद में निशान लगा लेंगे कि 30 डिग्री पर, इधर से 10 20 30, तो ये हो गया हमारा, इधर से लगा लेते हैं, एक तो 30 डिग्री ये हो गया, उसके बाद में 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 30 डिग्री ये हो गया। ठीक है, ये हमने 30 डिग्री पर डॉट लगा लिया। अब हमने जहां पर डॉट लगाया है ना, यहां से इसको केंद्र, इसको मिलाकर, इसको डॉट को मिलाकर इसकी परिधि पर थोड़ा सा टिक लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जहां पर भी जो कोण बनाए हैं ये थोड़ा सा टिक लगा दिया। उसके बाद में ये भी क्या करेंगे, थोड़ा सा टिक लगा देंगे इसकी परिधि पर, जो हमने अर्धवर्त बनाया है उसकी परिधि पर थोड़ा सा टिक लगा देंगे। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, सभी में टिक लगा दिया। ठीक है, अब हमें ये जो ऊपर हमने डॉट लगाया है इनको हम रफ कर देंगे, क्योंकि ये हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, तो हमने क्या कर देंगे, इसको रफ कर देंगे। अब हमें पता है, देखो इसके 6 भाग हो गए, एक भाग तो ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, और एक भाग ये, और एक भाग ये हो गया। ठीक है, 6 खाने हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 खाने हो गए। अब हमें षष्ठभुज बनाना है तो 180 डिग्री का 6 भाग बना लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें जहां 2 नंबर है, इस परिधि पर जहां हमने 2 नंबर लगाया है, इस 2 नंबर को और इसके केंद्र को मिला देंगे। यानी कि केंद्र हमने क्या मान रखा है, ए मान रखा है, इसको हमने ये मिला दिया। ठीक है, चाहे हम किसी प्रकार का बहुभुज बनाए अर्धवर्त विधि में, इस 2 को और इस केंद्र को मिलाना ही है, ये विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 भुजाएं आ गई हैं, यानी कि एक तो ए बी जो कि 30 mm ही है, और एक 2A ये भी क्या है, 30 mm ही है। अब इसका जो एक कोण बना है, एक कोण का मान कितना है, 120 डिग्री हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने इस प्रकार चेक किया तो इसका 120 डिग्री, देखो ये 120 डिग्री पर ही आया है। ये कोण कितना है, 120 डिग्री, यानी कि जहां तक हमने ये बनाया है वहां तक अपना ये सही है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारे पास जो 2 भुजाएं प्राप्त हो गई हैं, कौन कौन सी, 2A और AB, इन दोनों का समद्विभाजन करेंगे और प्रतिच्छेद रेखाएं बनाएंगे। तो हमने क्या किया, ये जो 30 mm रेखाएं हैं इनकी आधी से कुछ ज्यादा दूरी ले लेंगे। ठीक है, और हमने क्या किया, एक तरफ तो
नीचे की तरफ चाप काटी और एक ऊपर की तरफ चाप काटी। इसी प्रकार हमने ए बिंदु पर रख के एक ऊपर की तरफ चाप काट दी और एक नीचे की तरफ चाप काट दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो चाप हमने काटी है, यहां जो चाप आपस में कटी है, इसका केंद्र और इसका, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, एक प्रतिच्छेद रेखा के द्वारा मिला देंगे। ये हमने बना दी प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, ये हमने प्रतिच्छेद रेखा बना दी है। अब हमने ये जो प्रतिच्छेद रेखा बनाई है, ये केवल AB की बनाई रेखा की। अब हमें किसकी बनानी है, 2A की भी बनानी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले A पर रख लेंगे, एक नीचे की तरफ चाप और एक ऊपर की तरफ चाप। इसी प्रकार से 2 नंबर पॉइंट पर रखेंगे, एक ऊपर की तरफ चाप और एक नीचे की तरफ चाप। अब इसी प्रकार से हमने AB पर ये प्रतिच्छेद रेखा बनाई है, वैसे ही इस पर भी एक ये रेखा बना देंगे, जो कि इस 2A के लंबवत होगी। रेखा किसके, 2A जो रेखा है इसके लंबवत होगी। ठीक है, अब हमें पता है, देखो AB के चाप काटकर हमने ये लंबवत रेखा बनाई और 2A की भी चाप काटकर हमने ये लंबवत रेखा बना दी। ये लंबवत रेखाएं एक पॉइंट पर कहीं मिल रही हैं। देखो ये यहां मिल रही हैं, दोनों लंबवत रेखाएं कहां मिल रही हैं, एक पॉइंट पर मिल रही हैं। उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे O पॉइंट। ठीक है, जो ये लंबवत रेखाएं हैं एक दूसरे पर मिल रही हैं, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, O पॉइंट नाम दे दिया।